खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। जनवरी के पहले हफ्ते में दिल्ली से खबरें थीं कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड को भारत का अगला वायसराय बनाया जा रहा है। पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन दिल्ली से लेकर लंदन तक जानकारों के लिए इस खबर पर अविश्वास का कोई कारण नहीं था, क्योंकि वर्तमान वायसराय के कार्यकाल को वे संतोषजनक मानते थे, सफल नहीं। इस खबर से दूर गांधी उस समय सूरत में थे। 3 जनवरी को आर्य समाज के सम्मेलन में उन्हें तीसरी बार बोलना था। उपस्थित लोगों के लंबे सवाल जवाब अलग से। गांधी ने धर्म, आस्था और समाज से संबंधित प्रायः सभी सवालों का विस्तार से जवाब दिया, लेकिन कुछ राजनीतिक रंग वाले प्रश्नों पर वे चुप रह गए। उसी में एक विवादास्पद सवाल पर गांधी ने याद दिलाते हुए कहा, मेरे गुरु गोखले ने साल भर चुप रहने की शर्त रखी थी। मियाद अभी खत्म नहीं हुई है। 9 जनवरी आने में 1 हफ्ता बाकी है। आर्य समाज के समारोह के बाद गांधी जैन लाइब्रेरी के उद्घाटन में गए और वहां से पाटीदार युवा सम्मेलन में। लाइब्रेरी के जलसे में कुछ लोग अंग्रेजी में बोले तो गांधी खिन्न हो गए। कहा, जो लोग अंग्रेजी बोलने सुनने वालों को देश समझते हैं, शायद देश शब्द का अर्थ नहीं जानते। यहां के सभी 30 करोड़ लोग अंग्रेजी नहीं बोल सकते कि वो राष्ट्रभाषा हो जाए। उनकी दुनिया उनकी अपनी भाषा में रहेगी, इसलिए समाज सुधार सिर्फ उसी भाषा में हो सकता है। पाटीदार सभा और उसके बाद के कार्यक्रम में उस रोज विषय नहीं बदला। गांधी ने कहा, कवि नर्मद के शहर पर ईश्वर की कृपा है, लेकिन कृपा पूरे देश पर हो, इसके लिए जरूरी है कि सबको प्राथमिक शिक्षा मिले, ऐसी शिक्षा जो उनके जीवन से जुड़ी हो। गांधी ने सूरत को सुस्त रफ्तार नहीं कहा, लेकिन एक प्रचलित वाक्य दोहराया। कहा, सूरत देर से जागता है, लेकिन जब जागता है तो उस जैसी खुली आंखें, वैसी चेतना और उस तरह की ऊर्जा कहीं नहीं होती। 3 जनवरी को सूरत में एक सभा सैयदपुरा मोहम्मडन एसोसिएशन और इस्लामिया लाइब्रेरी की थी। समारोह ने गांधी को दक्षिण अफ्रीका की याद दिला दी। हिंदू, मुस्लिम, पारसी सब एक साथ। गांधी ने कहा, यह तस्वीर अफ्रीका जैसी है। मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की सेवा के लिए दक्षिण अफ्रीका से आया हूं। मेरे लिए उनमें कभी कोई फर्क नहीं होगा। उनका कहना था, हिंदुस्तान में कहीं झगड़े न हों, ये जिम्मेदारी हर जगह उस समाज की होगी जो बहुसंख्यक है। देश का भला भाईचारे से ही हो सकता है। खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर।